In association with Himalaya Pure Hug. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय गुडुची। हिमालय गुडुची बना है 100% गुडुची एक्सट्रैक्ट से। गुडुची इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, फ्रैक्चर का खतरा, हड्डियों जोड़ों की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ये वो बातें हैं जो हम सब जानते हैं, इसलिए कैल्शियम हमारी नजरों में हीरो है, पर यही हीरो कभी कभी विलन भी बन जाता है। ऐसा तब होता है जब कैल्शियम आपकी हड्डियों के बजाय शरीर के बाकी अंगों में जमा होना शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं कैल्सिफिकेशन। आजकल इसके मामले काफी ज्यादा देखे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ सप्लीमेंट्स खाना शुरू कर देते हैं। कौन से हैं ये सप्लीमेंट्स? डॉक्टर साहब से जानते हैं, पर उससे पहले ये समझ लेते हैं कि शरीर में कैल्शियम कहाँ कहाँ जमा होने लगता है और उसका नुकसान क्या है। आमतौर पे जो कैल्शियम है हमारे शरीर में हड्डियों में जमा होता है और हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है। और अगर किसी बीमारी के कारण ये हड्डियों के अलावा हमारे शरीर के दूसरे अंगों में डिपॉजिट होने लगता है तो इसको कैल्सिफिकेशन या एक्स्ट्रा स्केलेटल कैल्सिफिकेशन बोला जाता है कि हड्डियों के अलावा कैल्शियम और अंगों में जाने लगा है। किडनी की बीमारी एक कारण है जहाँ पे कि ऐसा देखा जाता है और ये कैल्शियम हड्डियों के अलावा हार्ट और ब्लड वेसल्स में जमा होने लगता है और इस कारण से किडनी की बीमारी की वजह से हार्ट की बीमारी बढ़नी शुरू होती है। क्योंकि किडनी का बड़ा रोल है हमारे कैल्शियम, फास्फोरस और हड्डियों की मजबूती को लेके। हमारे डाइट में खाने में जो फास्फोरस है वो आमतौर पे किडनी के रास्ते यूरिन में बाहर निकलता है। जैसे कि किडनी की बीमारी बढ़ती है और फंक्शनिंग कम होती है तो ये फास्फोरस ब्लड में बढ़ना शुरू होता है और इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमारे बॉडी में कई प्रोसेसेस हैं जैसे पैराथायरॉयड ग्लैंड जो फास्फोरस को निकालने के लिए अपना काम बढ़ाते हैं। मगर इस कारण से कैल्शियम जो है हड्डियों से निकलना शुरू हो जाता है और वो दूसरे अंगों में जमा होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही किडनी की बीमारी बढ़ती है कैल्शियम हड्डियों से निकल के हार्ट और ब्लड वेसल्स में जाना शुरू होता है। हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और हमारे ब्लड वेसल्स एक हार्ड पाइप की तरह बन जाते हैं। तो ये देखा गया है कि जो एक किडनी का मरीज़ है और ख़ास करके यंग एज में है जिसकी उम्र मानिए 25 साल है, उसको एक हार्ट की बीमारी का रिस्क एक नॉर्मल 85 साल के इंसान के बराबर है। तो एक डायलिसिस का मरीज जिसकी उम्र 25 साल है उसके हार्ट की उम्र 85 साल है। इसीलिए हमारे किडनी डिजीज के मरीजों में जो कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ का मुख्यतः कारण मरने का हार्ट की बीमारी होता है। तो जिस समय किडनी की बीमारी का पता चलता है सारे टेस्ट कराए जाते हैं और इन चीज़ों को भी देखा जाता है कि कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में जो अबनॉर्मैलिटीज़ हैं उसका भी हम सही टाइम पे इलाज करें। पुराने ज़माने में जब इसका कारण नहीं जानते थे तो एक किडनी के रोगी छोटी सी चोट लगने के कारण उनकी हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता था। तो अब सही टाइम पे इलाज मिलने के कारण हम हड्डियों की मजबूती पे भी ध्यान रख सकते हैं और साथ ही साथ ये भी ध्यान रख सकते हैं कि बीमारी हार्ट को इतना डैमेज ना करे। डायलिसिस के मरीज की तो हमने बात कर ली। इसका सबसे अच्छा इलाज किडनी की बीमारी का ट्रांसप्लांट है। तो जब हम किसी एक किडनी रोगी का ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये जो हार्ट की बीमारी है जहाँ पे कि कैल्शियम जमा हो रहा है और हार्ट की बीमारी बढ़ती है, ये देखा गया है कि ट्रांसप्लांट के बाद ये बीमारी कम भी होती है जो हम डायलिसिस पे पूर्णतः नहीं कर पाते। मैं एक बात में और चर्चा करना चाहूँगा एक विटामिन डी के सप्लीमेंट्स को लेके जो कि ओवर द काउंटर बहुत ईजिली अवेलेबल हैं। थकान होती है, कोई दर्द होता है, लोगों को लगता है कि कैल्शियम और विटामिन डी ले लेना चाहिए। तो ये बिना मॉनिटरिंग के विटामिन डी और वो भी हाई डोज में जो लेना है वो हानिकारक है क्योंकि ये हाई डोज विटामिन डी कैल्शियम बढ़ाता है और ये हाई कैल्शियम किडनी स्टोन तो बनाता ही है लेकिन किडनी की बीमारी को भी बढ़ाता है। तो आजकल हमने कई बार देखा है कि जो अनमॉनिटर्ड वे में हाई विटामिन डी सप्लीमेंट लेते हैं, कई मरीज आए हैं जिनको किडनी की बीमारी हो गई है। तो सही टाइम पे अगर हम इसको देख लेते हैं, ट्रीट करके हम वापस ठीक भी कर सकते हैं। बट मैसेज ये है कि बिना अपने डॉक्टर के सलाह हाई डोज विटामिन डी के सप्लीमेंट हमें नहीं लेने चाहिए। कैल्शियम शरीर के बाकी अंगों में जमा होना कितना खतरनाक हो सकता है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के सप्लीमेंट्स लेना शुरू ना करें। साथ ही अगर किडनी की कोई भी समस्या है तो कैल्शियम की जांच जरूर करवाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए 5-4-3-2-1 टेक्निक के बारे में जो एंजाइटी और घबराहट कम करने में मदद करती है।
अगर आप एंजाइटी से जूझते हैं, आपको बहुत जल्दी घबराहट होती है, तो आपके लिए 5 4 3 2 1 टेक्निक बहुत ही बढ़िया है, इसे ट्राई करना चाहिए। ये टेक्निक आपके 5 सेंसेस पर काम करती है। सेंसेस बोले तो देख पाने की, सुन पाने की, छू पाने की, सूंघ पाने की और टेस्ट कर पाने की क्षमता। ये टेक्निक आपको ठीक वैसे ही रिलैक्स करती है जैसे प्राणायाम। योगा कोच तारिका दवे ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने इस टेक्निक के बारे में जानकारी दी। हम जब भी डर रहे होते हैं या घबरा रहे होते हैं तो हमारा फोकस या तो पुरानी बातों पर होता है या आने वाली बातों पर, मतलब पास्ट और फ्यूचर के बारे में इस वक्त हम परेशान हो रहे होते हैं। इस टेक्निक की मदद से आप अपने दिमाग को वापस प्रेजेंट पर ला सकते हैं। ऐसे में आपको सेफ महसूस होता है। अब ये 5 4 3 2 1 टेक्निक की कैसे जाती है? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो गहरी गहरी सांसें ले, ये आपको थोड़ा रिलैक्स करेगा। उसके बाद अपने आसपास 5 चीजें देखने की कोशिश करिए, जैसे कुर्सी, कोई पेंटिंग, खिड़की वगैरह। इसके बाद कोई 4 चीजें छूइए, जैसे दीवार, कपड़े वगैरह। डन। अब आसपास 3 आवाजों पर फोकस करिए, जैसे ट्रैफिक की आवाज, चिड़िया की आवाज या फिर सांस लेने की आवाज। इसके बाद कोई 2 चीजों को सूंघने की कोशिश करिए, जैसे कॉफी, परफ्यूम वगैरह, कुछ भी। आखिरी चीज, कोई भी एक खाने की चीज टेस्ट करिए। ये हुई आपकी 5 4 3 2 1 टेक्निक। इसे करने के बाद आपको काफी रिलैक्स्ड महसूस होगा। हाँ, ये कोई जादू नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं हुआ कि आपकी सारी चिंता गायब हो जाएगी, पर अपने दिमाग और शरीर को काम डाउन करने में आपको मदद जरूर मिलेगी। समझे? अब आ रही सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए क्यों पालक पनीर हेल्दी नहीं है। आप में से जितने भी लोग पालक पनीर ये सोचकर खाते थे कि वो कुछ बहुत हेल्दी खा रहे हैं, तो उनको बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है। क्यों? क्योंकि पालक पनीर हेल्दी नहीं है। यकीन नहीं हो रहा ना? मुझे भी नहीं हुआ था, पर यह बात कई एक्सपर्ट्स ने कंफर्म की है। सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट नमामी अग्रवाल ने इसको लेकर अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट भी शेयर किया है। पनीर अपने आप में काफी हेल्दी होता है, पालक अपने आप में काफी हेल्दी है, पर दोनों एक साथ मिलकर एक हेल्दी कॉम्बिनेशन नहीं बनाते हैं। अब क्यों भला? वो इसलिए क्योंकि कैल्शियम और आयरन साथ में नहीं लेना चाहिए। पालक में आयरन अच्छी मात्रा में होता है और पनीर में कैल्शियम। जब इन्हें साथ में खाया जाता है तो कैल्शियम शरीर को पालक में मौजूद आयरन को सोखने से रोकता है, यानी आपके शरीर को आयरन नहीं मिल पाता। इसलिए बेहतर है कि पालक को आलू या फिर कॉर्न के साथ खाया जाए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।